नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमारी वैदिक काल की 8वीं क्लास है, जिसमें हम वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं से उठाकर आपके सामने सीधे प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आप अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूँ साथियों, क्योंकि देखो, हिस्ट्री का एक ऐसा है कि हिस्ट्री मतलब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये इस यूनिट को रखा गया है, जिसमें कि लगभग 20 नंबर की ये यूनिट है। सामाजिक विज्ञान के 20 नंबर के पूरे सब्जेक्टों को उनने कंबाइन किया, जोड़ा गया है, और जिसमें कि सबका अपना अपना एक अलग वेटेज रखा गया है। और तो हमारा ये है कि लगभग इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन तो आना थे। कितने नंबर के? 5 नंबर के क्वेश्चन तो आना थे। अब हमें इसके लिए किस लेवल पर पढ़ना चाहिए, किस आधार पर पढ़ना चाहिए, तो यहाँ से ऐसा मान सकते हो आप कि 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक पूछेंगे और 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं। यानी कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर ऐसा हो सकता है 3 क्वेश्चन बहुत सरल होंगे और 2 क्वेश्चन अति डिफिकल्ट होंगे। अब होता क्या है कि जो क्वेश्चन सब बनाएंगे वो आप भी बनाओगे। लीड अपने को कहाँ मिलेगी कि जो क्वेश्चन किसी से नहीं बन रहा और अपन ने बना लिया, यानी कि यह आपका तुक्का बैठ सकता है या आपकी मेहनत वहां पर काम कर सकती है। तो हमारी ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास का क्या है, बेसिक से एडवांस, यानी कि बेसिक से बेसिक जो क्वेश्चन रहेगा वो भी शामिल है, और एडवांस में जितना एडवांस हम जा सकते हैं उतना हमने प्रयास किया। एडवांस ऐसा नहीं कि हम हमारे मन से क्वेश्चनों को इतना डिफिकल्ट या उसका लेवल बढ़ाकर रख रहे हैं, नहीं। परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए पहले जो भी परीक्षा हुई है व्यापम द्वारा, तो उन परीक्षाओं के क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखे हैं। तो इससे हमें उसका एडवांस लेवल का पता चलता है कि हाँ, परीक्षक कितने लेवल तक जा सकता है। तो साथियों, मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इससे पहले की जो क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि लिंक वहीं से बनेगी। अब बीच में से आप क्लास में आओगे, बोलोगे कि सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं या नया विषय पढ़ते हैं, तो हम उसके जब पहली क्लास रहती है तो उसका इंट्रो करवाते हैं, जिससे उसके मूल्य से हम परिचय करवाते हैं कि इसको हमें कैसे पढ़ना है और कैसे याद रखना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। तो ये सभी पहले ही जो क्लास हो चुकी है उसमें आप आराम से देख सकते हो। और अगर इन प्रश्नों की क्वालिटी या हमारी क्वालिटी आप चेक करना चाहते हो तो पहले आप यहाँ कहीं, या पहले ऐसे करो कि कहीं दूसरे अन्य प्लेटफॉर्मों पर वीडियो लेक्चर देखो आराम से, और फिर हमारी ये क्वालिटी, हमारे यहाँ के क्वेश्चनों की हमारा स्तर चेक करो। मैं ज्यादा डिटेल्ड में इसलिए नहीं जाता हूँ कि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट कवर कराऊं। क्या कराऊं? ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सोल्व कराओ, जिससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो। वरना मैं एक क्वेश्चन को उठाऊंगा और उस पर कम से कम मैं 1 घंटा डिस्कस कर सकता हूँ। आ गई बात समझ में? तो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आलतू फालतू की बातों में आपको उलझाऊं और उलझाकर आपको भी नुकसान करूं और मेरा भी नुकसान करूं। कहीं ना कहीं ये चीज ये होगी कि मैं आपके साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगा और मेरे साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सके, जितने ज्यादा हम एमसीक्यू सोल्व कर सके उतने करें। यानी कि क्वेश्चन आया, आंसर आया, आगे बढ़ो, क्वेश्चन आया, आंसर आया, आगे बढ़ो, इस प्रकार की। और जहां मुझे लगता है कि उसके थोड़ा, जैसे कि आपको समझ नहीं आएगा और मुझे जरूरत है कि हाँ आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, तो मैं वहां पर भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास से। इसी और आपको ये क्लास हमारी अच्छी लग रही हो तो एक बार सभी लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन हम ये श्रृंखला शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुदास किस वंश का था? यानी कि जो राजा सुदास थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो भरत वंश से संबंधित थे क्या? सुदास वंश से संबंधित थे क्या? कणव वंश से संबंधित थे क्या? सातवाहन वंश से संबंधित थे? यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम दिया गया है राजा सुदास। तो अब वो राजा सुदास किस वंश से संबंधित थे, वो वंश का नाम हमें बताना है। भरत वंश, सुदास वंश, कणव वंश और सातवाहन वंश, कौन से वंश से संबंधित है राजा सुदास, ये हमें बताना है। बताइए। तो
साथियों ये इसका आंसर आएगा ए वाला, भरत वंश से संबंधित है। इसको वंश ना बोलकर हम इसके बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो भरत कबीला का नाम आपने सुना होगा। आपने 10 राग युद्ध का नाम तो सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? 10 राग युद्ध। तो 10 राग युद्ध, परुशुनी नदी के किनारे ये युद्ध होता है, जिसमें 10 राजा और राजा सुदास, यानी कि एक तरफ थे 10 राजा और एक तरफ थे भरत कबीले के सरदार राजा सुदास। इनके मध्य युद्ध होता है। और अंत में राजा सुदास इस युद्ध को जीत जाते हैं। राजा सुदास आर्य कबीला से थे, और जो अन्य 10 राजा थे, जिसमें अन्य कबीले थे जो अनार्य कबीले थे और आर्य कबीले थे, तो उनके मध्य ये युद्ध होता है। और युद्ध होता है किसके ऊपर? गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, यानी कि राजा सुदास के जो वो मंत्री, अपने जो सलाहकार थे, गुरु थे, उनको चेंज कर देते हैं और फिर ये युद्ध होता है इनके मध्य। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा का युद्ध था, आत्मसम्मान का युद्ध था, स्वाभिमान का युद्ध था, और ये युद्ध होता है परुशनी नदी के किनारे, और ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का उद्योतक नहीं था? यानी कि अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, अब वो शब्द हमें बताना है जो कि ऋग्वेदिक काल में कृषि का द्योतक नहीं है, यानी कृषि से संबंधित शब्द नहीं है, ये हमें बताना। शब्द क्या क्या है? चार्षणी, लागत, वृक, शीर। चार्षणी, लागत, वृक, शीर, कौन सा शब्द ऐसा है जो ये बताता है? बताओ। कृषि से संबंधित नहीं है, कृषि से संबंधित नहीं है। क्या लागत चार्षणी है? क्या लागत है? क्या वृक है? क्या शीर है? क्या है? बताओ कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका आंसर आएगा चार्षणी। क्या आएगा? इसका आंसर आएगा चार्षणी, जो कि ऋग्वेदिक कालीन में कृषि से संबंधित ये शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाला। आ गई बात समझ में? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? अगला क्वेश्चन बोलता है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। यानी कि उपनिषद काल में जो राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे? हमें हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है, और उत्तर है ये काशी के शासक थे क्या? केकई के शासक थे क्या? पांचाल के शासक थे क्या? विदय के शासक थे क्या? ये जनपद काल का क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछ लिया गया। उपनिषद काल के राजाओं में अश्वपति कहाँ के शासक थे? प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि जब उपनिषद काल में जो अश्वपति थे राजा, वो कहाँ के शासक थे, वो हमें बताना। बताओ कहाँ के शासक थे अश्वपति? काशी के शासक थे क्या? केकई के शासक थे क्या? पांचाल के शासक थे क्या? विदेह के शासक थे क्या? कहाँ के शासक थे अश्वपति? तो अश्वपति थे। आंसर आएगा इसका उत्तर आएगा केकई के शासक थे। केकई यानी कि अगर इसको रामायण से कनेक्ट करेंगे तो केके यानी कि राजा दशरथ की जो पत्नी थी, राजा भरत की जो माता थी, वो केकई, वो यहीं की क्या थी? राजकुमारी थी। आ गई बात समझ में? और महाजनपद काल में एक राजा का बहुत नाम मिलता है, उनका नाम है राजा जनक। क्या नाम है? राजा जनक। और जो मिथिला के शासक थे, कहाँ के शासक थे? विदेह, मिथिला के शासक थे। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले कौन से वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला संगीत का यंत्र है जो सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, जिसके प्रमाण हमें सबसे पहले मिलते हैं। बताओ सबसे पहले और प्राचीन, यानी आदि अनादि काल से इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। बताइए कौन सा है? ऑप्शन देता हूं मैं। सितार था क्या? तबला था क्या? सरोद था क्या? या वीणा थी क्या? क्या था सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र? तो सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो हम यहाँ पर साथियों कौन सा वाद्य यंत्र होगा? सितार, तबला, सरोद, वीणा। सितार, तबला, सरोद, वीणा। तो अब हमें थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? हम बात कर रहे हैं सबसे प्राचीन आदि अनादि काल से। तो आपने देवऋषि नारद का नाम तो सुना होगा कि हाँ सर सुना। तो देवऋषि नारद के जो गले में जो लटका हुआ तंबूरा रहता है वो क्या होता है? वो वीणा ही तो होती है। और माता सरस्वती जिसको धारण करके बैठी वो क्या होती है? वीणा होती है।
जब भी कोई भी देवता बजाता है, गाने के लिए नृत्य करता है, तो क्या बजाता है? वीणा। तो यानी कि तबला तो बजाने बैठेगा नहीं, सितार बजाने बैठेगा नहीं, वीणा सबसे, यानी कि वीणा ही सबसे प्रमुख और प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, जिसके प्रमाण हमें सबसे पहले मिलते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई ना बात समझ? तो वीणा के हमें प्रमाण मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्न प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं है। यानी कि जो प्राचीन समय में हमें जो भारत में सिक्के प्राप्त हुए वो किससे पहले के नहीं थे, ये बताना है। यानी कि जो अभी हमें सिक्के प्राप्त होते हैं वो किससे पहले के सिक्के प्राप्त नहीं होते, ये थोड़ा सा हमें बताना है। तो बताइए कौन से हैं? किससे पहले? 7वीं शताब्दी से पूर्व, 5वीं शताब्दी से पूर्व, तृतीय शताब्दी से पूर्व या द्वितीय शताब्दी से पूर्व? किस शताब्दी से पहले के सिक्के नहीं है? बता। इसका आंसर क्या आएगा? यानी कि प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित में से पहले के नहीं है। यानी कि इससे पहले सिक्के के प्रमाण हमें मिलते ही नहीं, सिक्के हमें मिलते ही नहीं है। बताओ। तो ऑप्शन क्या आएगा? 7वीं शताब्दी से पूर्व, 5वीं शताब्दी से पूर्व, तृतीय शताब्दी से पूर्व, द्वितीय शताब्दी से पूर्व। किस शताब्दी से पूर्व? तो इसका आंसर आएगा 5वीं शताब्दी से पूर्व। कौन से शताब्दी से पूर्व? 5वीं शताब्दी से पहले हमें कोई सिक्कों का प्रमाण नहीं मिलता है। याद रखना, ये फैक्चुअल बात है। अब इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे? कॉन्सेप्ट ये बनाए कि 5वीं, यानी कि 5 का सिक्का हमें पहले नहीं मिलता था, और बल्कि अगर हम देखें तो बहुत पहले से 5 का सिक्का चल रहा है। ऐसे हम लगा सकते हैं कुछ भी कॉन्सेप्ट। देखो साथियों, मुझे पता है कि क्वेश्चनों का यहाँ पर कहीं ना कहीं लेवल बढ़ जाता है। कुछ क्वेश्चन बेसिक होते हैं, कुछ एडवांस होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमारे लिए आंसर उत्तर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस कब आएगा, हमें क्वेश्चन कब याद रखेगा? जब हम क्वेश्चन पूछते रहो, आप उसका आंसर लगा रहे, उसका आंसर लगा रहे हो। अब उसका आंसर चाहे आप गलत लगा रहे हो, सही लगा रहे हो। देखो, अगर गलत अगर लगाओगे, मान ली जाए किसी क्वेश्चन का आपने आंसर गलत दे दिया उदाहरण के लिए, तो क्या होगा? तो अब हमने सही उत्तर बताया तो आपको वो याद हो जाए कि यार हमने उस क्वेश्चन का क्या किया था, उत्तर हमने गलत बताया था और गुरु ने हमें उत्तर इसका ये बताया था। ठीक है। और अगर आपने गलतीवश या अपनी जानकारी के अनुसार क्वेश्चन का आंसर सही बना दिया तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा, यार हम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। आगे बात समझ। तो मेरा कहने का मतलब सीधा साधा ये है कि आपको हर स्थिति में उत्तर देना है, चाहे सही दो या गलत दो, लेकिन उत्तर देना है। उत्तर देने से क्या होता है कि क्वेश्चन हमें याद रह जाता है। जब कोई भी टीचर पढ़ाता है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करवाता है, तो उसके साथ आप क्वेश्चन को रिपीट भी किया करो। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था कि आप अगर कोई गाना सुनते हो और उस गाना को सुनने के बाद में आप गुनगुनाने स्टार्ट कर देते हो उसके साथ, तो वो गाना आप कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो याद होने लगता है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, आप जितनी बार क्लास को देखोगे, जितनी बार क्वेश्चनों को रिपीट करोगे, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको याद रहेंगे। आपको ऐसे याद नहीं रहेंगे, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से दिमाग में कनेक्ट करेंगे और याद आएंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, देखा है, तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। ठीक है। तो ऐसे मेरे साथ उसको रिपीट भी किया करो। और देखो, ज्यादा बड़बड़ाहट करने की मेरी आदत है नहीं है। मेरा काम है सीधी सिंपल और आराम से पढ़ाना और एकदम शांतचित्त होकर। तो आप भी एकदम इत्मीनान से जब इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको ये चीजें कनेक्ट होगी, याद होगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्यकाम जवाली की कथा, जो कि अनब्याही मां से होने के लाछन को चुनौती देते हुए उल्लेख करता है। सत्यकाम जवाली की कथा क्या है? सत्यकाम जवाली की कथा, जो कि अनब्याही मां होने के लाछन को चुनौती देती है, का उल्लेख मिलता है। अब थोड़ा सा ये स्टोरी क्या पूछ रही है? सत्यकाम जवाली की एक कथा का वर्णन हमें मिलता है वैदिक काल में। सत्यकाम जवाली की कथा का हमें वर्णन मिलता है, जिसमें एक लड़की रहती है जो जिसकी शादी नहीं होती और वो माँ बन जाती है, और माँ बन जाने के बाद में वो उस बच्चे का त्याग कर देती है, जिसके बाद में उस बच्चे के साथ क्या क्या परिस्थिति घटित होती है और उस माँ के साथ क्या क्या परिस्थिति घटित होती है, उस कहानी का पूरा वर्णन मिलता है। मैं कभी जब हिस्ट्री का पूरा लेक्चर लूंगा थ्योरी वाला, तो उसमें ये कथा आपको सुनाऊंगा। बहुत ही रोचक और रोमांचित करने वाली ये कथा है, ये स्टोरी है सत्यकाम जवाली की। तो अब इस कथा का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है?
छांदोग्य उपनिषद में मिलता है क्या, जाबाली उपनिषद में मिलता है क्या, कठोपनिषद में मिलता है या प्रश्नोपनिषद में मिलता है? कौन से उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है सत्यकाम जाबाली की कथा का? बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा साथियों, एक बार और मैं रिपीट करता हूं, छांदोग्य उपनिषद में होता है क्या, जाबालोपनिषद में होता है क्या, कठोपनिषद में होता है क्या, और प्रश्नोपनिषद में होता है क्या? कौन सा उपनिषद में होता है? आपको यहाँ पर एक डाउट करने वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, डाउट करता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, जाबालोपनिषद। बल्कि ये बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, छांदोग्य उपनिषद। किसमें वर्णन है? छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है। अब सत्यकाम जाबाली के बारे में हम बात करेंगे। देखो, छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है, इसके थ्योरी सेक्शन में हमने इसको पहले भी बहुत अच्छे से बताया है, और आगे भी हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कठोपनिषद हो गया, जाबालोपनिषद हो गए, इनमें अनेक अनेक और अन्यों का वर्णन मिलता है। यानी कि अगर यम नचिकेता संवाद देखेंगे कठोपनिषद में मिलता है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुके हैं, अगर हम यही इसका डिस्कस कर देंगे तो आगे हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरा ऋषि का शिष्य के रूप में उल्लेखित किया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें श्री कृष्ण यानी देवकी पुत्र कृष्ण यानी भगवान कृष्ण का की जानकारी हमें मिलती है? किसके? घोरा यानी अंगिरा ऋषि के शिष्य के रूप में। अब अंगिरा ऋषि की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो अंगिरा ऋषि का नाम एक तरीके से हम ये मान सकते हैं, अंगिरा ऋषि भगवान भोलेनाथ थे, यानी कि भगवान भोलेनाथ का नाम अंगिरा मिलता। या एक नाम अंगिरा ऋषि किसका मिलता? अंगिरा ऋषि गुरु मच्छिंद्रनाथ का मिलता है। एक अंगिरा ऋषि नाम किसका मिलता है? गुरु सांदीपनी का नाम मिलता है। यानी कि अंगिरा का एक व्यवस्थित नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। अंगिरा ऋषि के बारे में अनेक अनेक क्या है, किंवदंतियां है। क्या है? किंवदंतियां है। सभी अपने अपने अनुसार अंगिरा ऋषि के बारे में जानकारी देते हैं। कोई उनको भगवान शिव बताता है, कोई उनको गुरु गोरखनाथ बताता है, कोई उनको गुरु मच्छेंद्रनाथ बताते हैं, या कोई उनको क्या बताते हैं? भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी। तो इनके बारे में, यानी कि जो भगवान कृष्ण के गुरु रहे हैं, उनका वर्णन कहां पर मिलता है? प्रश्न ये पूछ रहा है ना? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भगवान कृष्ण के गुरु का नाम बताइए, जो कि नाम उनका है अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि उनका नाम है, और एक नाम उनका घोरा मिलता है, घोर, है ना? तो अब उनका वर्णन कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है क्या? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है क्या? मुंडक उपनिषद में मिलता है क्या? श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है? किसमें इनका वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण के गुरु घोरा अंगिरा ऋषि का नाम मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? अब ऐसे सुनो, क्वेश्चन देखकर थोड़ा कम समझ आएगा, मैं इसको थोड़ा और सरल डिस्क्राइब करता हूं। जैसे कि चित्रित धूसर भांड, यानी कि ऐसे कौन से बर्तन है? भांड यानी होता है बर्तन, मिट्टी के बर्तन ले लो, तांबे के बर्तन ले लो, किसी के भी बर्तन ले लो। भांड यानी होता है बर्तन। चित्रित धूसर यानी कि प्राचीन जो ऐसे बर्तन बताओ जिस पर चित्र या कलाकृतियां अंकित थी, वो किस काल से संबंधित है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? ऐसे कौन से बर्तन थे, ऐसे किस काल के बर्तन है जिस पर चित्र अंकित थे, कलाकृतियां बनी हुई थी? अब यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं। मौर्य काल से संबंधित थे क्या? बुद्ध काल से संबंधित थे क्या? सैंधव काल से संबंधित थे क्या? वैदिक काल से संबंधित थे क्या? बताइए। तो यहाँ पर आंसर हमें डाउट करने वाला आंसर है। दो आंसर हमारे सामने आते हैं। कैसे आंसर आते हैं? दो आंसर आते हैं। कौन कौन सा आते हैं? एक तो सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमें कुछ बर्तन प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमें कुछ बर्तन प्राप्त हुए, और वैदिक काल से भी हमें कुछ बर्तन प्राप्त हुए जब आर्य आए। लेकिन अगर चित्रित बर्तनों की बात करते हैं, जिस पर पेंटिंग बनी हुई है, जिस पर कुछ कलाकृतियां बनी हुई, तो वो बर्तन रहेंगे वैदिक काल के। इसका आंसर क्या आएगा? डी वाला, वैदिक काल से संबंधित ये बर्तन थे। और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बर्तनों की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिन बर्तनों की हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो बर्तन मिट्टी के बर्तन थे, है ना?
मिट्टी के बर्तन होने के साथ साथ उन पर जिस कलर की पेंटिंग डेंटिंग की गई तो वो लाल कलर की पेंटिंग की गई। और अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता से जो बर्तन हमें प्राप्त होते हैं उन बर्तनों पर हमें बहुत ही कम पेंटिंग्स देखने को मिलती है, यानी कि चित्रकारी देखने को मिलती है। तो इसलिए या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक काल के बर्तन थे, उन पर चित्र बने हुए थे, चित्र अंकित थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होगा साथी? तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताना। तो वैदिक काल में जो बलि शब्द है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी देनी है कि बलि क्या है। ठीक है, तो वैदिक काल में बलि का अर्थ है बलिदान देना, बेल दान देना, भोज दान देना या प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। क्या है वैदिक काल में जिस शब्द का हम अर्थ लगाते हैं बलि, तो वो बलि है क्या आखिर में? वैदिक काल में जो हमें शब्द देखने को मिलता है, क्या शब्द देखने को मिलता है? बलि। तो वो बलि के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? ठीक है, थोड़ा 1 मिनट रुको। वैदिक काल में हमें प्रश्न एक बार रिपीट करता हूं मैं, प्रश्न क्या बोलेगा? प्रश्न बोल रहा है कि वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? अब तो इसका आंसर हमें दीजिए। जैसे बलि का दान देना, बेल दान देना, भोजन दान देना यानी भोज, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, यानी बलि का आशय बताइए हमें वैदिक काल में। वैदिक काल में बलि का क्या आशय है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। बलि का अर्थ होता है टैक्स, कर देना, यानी कि अब ये बलि की प्रथा कैसे शुरू हुई? उदाहरण के लिए जैसे कि पहले वैदिक कालीन सभ्यता थी कबीलाई सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? कबीला सभ्यता। अब एक कबीला क्या करता था? दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था और उनका गोधन चुराता था। क्या करता था? उनका गोधन चुराता था। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु की बात करेंगे तो हमें गाय होती थी, तो वो क्या करते थे? एक दूसरों की गायों की चोरी करते थे, है ना, गायों को चुराते थे। अब वहां पर होता है ये है कि वैदिक कालीन लोग क्या करते थे, एक जो व्यक्ति रहता था उनके वहां ग्रुप का, उसको वो मान लेते थे सरदार। क्या मान लेते थे? वो उसको सरदार मान लेते थे और सरदार मानकर उनको अपना राजा घोषित कर लेते थे। अब उस राजा का क्या कर्तव्य रखते थे कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपनी कबीला की रक्षा करे, और कबीला की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसको सौंप दी जाती थी। तो अब रक्षा करने के लिए उनको उनके बदले में राजा को क्या देते थे? वो अपने मन से कुछ भी अन्न दे देते थे, जो भी खाने पीने की वस्तु दे देती। अगर कोई व्यक्ति अन्न का उत्पादन कर रहा था तो वो अन्न दे देता था। कोई व्यक्ति अगर कपड़े बना रहा था तो वो राजा को कपड़े दे देता था। कोई व्यक्ति अगर फल फूल की खेती कर रहा था तो वो फल फूल दे देता था। कोई व्यक्ति कारीगर था, वो तलवार बनाता था, वो तलवार गिफ्ट कर देता। यानी कि वहां पर बलि का आधार ऐसा नहीं बताया गया है कि कुछ पैसे देना होता था, नहीं। जो भी वहां पर उत्पादित चीजें होती थी, कोई अगर दूध दही से कोई मिठाई मिष्ठान बना रहा तो वो वहां पर राजा को भेंट कर देते थे। यानी कि अपनी रक्षा के लिए एक विशेष व्यक्ति का वो चयन करते थे और उस व्यक्ति को टैक्स के रूप में, यानी कि अपनी सुरक्षा के रूप में कुछ अपने द्वारा कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ धन या अन्न का कुछ हिस्सा दे देते थे और उसी अन्न के हिस्से को वो बलि बोलते थे। बलि यानी किसी की गर्दन काटना नहीं होता है, किसी जानवर की बलि देना नहीं होता है। ये चीजें तो बहुत बाद में आई, जितनी रूढ़िवादिता फैलती गई जिसके बाद में ये बलि जैसी, गर्दनें काटने जैसी, पशुओं की बलि जैसी चीज आई। वैदिक काल में बलि का अर्थ से अपनी उपज का कुछ हिस्सा राजा को देना, बस इतना सीधा सिंपल अर्थ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भाग और बलि क्या थे? यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा, अब देखो हमने अभी डिस्कस किया बहुत अच्छे से, तो अब मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा इसके बारे में। सुनो, भाग और बलि से क्या आशय, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो शासकीय विभाग, धार्मिक अनुष्ठान, सैनिक विभाग, राजस्व का साधन, क्या उत्तर आएगा? भाग और बलि का आशय, भाग और बलि का आशय क्या आएगा? तो इसमें इसका उत्तर बनेगा राजस्व के साधन। क्या आएगा इसका उत्तर? राजस्व के साधन आएगा, है नहीं। तो भाग और बलि का आशय ये होगा, यानी कि अगर मान ली जाए, इससे आशय क्या लगा सकते हैं? राजस्व से लगा, कर से लगा सकते हैं, टैक्स से लगा सकते हैं,
हमने जो पिछले क्वेश्चन में अच्छे से डिस्क्राइब किया। अब चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अदरव्यू का अर्थ क्या है। अदरव्यू जो शब्द दिया गया इसका अर्थ क्या होता है ये हमें बताना। अगर आपने वैदिक काल की थ्योरी थोड़ी भी पढ़ी होगी ना तो आप इसका आंसर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे मैं ऑप्शन बताता हूँ, धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, यज्ञ करने वाला पुरोहित, पुरोहित पाठ करने वाला, यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, यानी कि यज्ञ करवाते उस टाइम पे मंत्रों का उच्चारण करने वाला, या राजा का शिक्षक। अदरव्यू कौन था? अदरव्यू कौन था? तो ये हमें बताना है। तो अदरव्यू कौन था? तो एक बार और मैं, धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार था क्या अदरव्यू? दूसरा ऑप्शन आएगा यज्ञ करने वाला पुरोहित था क्या? दूसरा है यज्ञ करने वाला पुरोहित था क्या? तीसरा है यज्ञ के अवसर पर जो ऋचा यानी मंत्रों का पाठ करने वाला व्यक्ति था क्या अदरव्यू? या फिर आएगा राजा का या शिक्षक था क्या? कौन था अदरव्यू? हमें अदरव्यू के बारे में जानकारी देनी। तो बताइए अदरव्यू कौन था? तो अदरव्यू था साथियों, अदरव्यू था, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? आपने बहुत सरल इसका आंसर आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि वैदिक की अगर हमें थोड़ी सी भी जानकारी है, वेदों को पाठ करने वालों की थोड़ी भी सी जानकारी है तो आप बता पाओगे। तो अदरव्यू होता है जो वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, यानी कि वैदिक ऋचाओं का गायन करता है, उसको क्या बोला जाता है? अदरव्यू बोला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अदरव्यू किसको बोला जाता है? जो वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, वैदिक ऋचाओं का गायन करता है, उसको अदरव्यू बोला जाता है। जैसे ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र बोला जाता था। आगे बात समझ इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी कि आर्य शब्द है उसका हमें शाब्दिक अर्थ बताना है कि आर्य आखिर में है क्या, आर्य की डेफिनेशन क्या है, आर्य की परिभाषा क्या है, वो हमें बतानी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर्य क्या है, व्हाट इज आर्य। हमें आर्य की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन बताना है। तो आर्य, अब सुनो, श्रेष्ठ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है क्या? आर्य का मतलब विद्वान होता है क्या? आर्य का मतलब पुरोहित होता है क्या? और आर्य का मतलब योद्धा होता है क्या? आर्य का आशय क्या होता है? बताइए इसका आंसर। तो साथियों इसका आंसर आएगा, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ से होता है श्रेष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। और आर्य से आज से इसे लगा सकते हैं, आर्य मतलब एक सर्वगुण संपन्न और श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सभी गुणों से युक्त हो, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी हो, ऐसा व्यक्ति जो धनवान हो, ऐसा व्यक्ति जो हर कला में श्रेष्ठ हो। जैसे कि हमने रामायण काल और महाभारत काल में हमें ये सुनने को मिलता है, हे आर्य पुत्र, हे आर्य श्रेष्ठ। आर्य जैसे माता सीता अगर भगवान राम से कोई बात बोल रही तो वो संबोधित करती है हे आर्य पुत्र, यानी कि हे श्रेष्ठ व्यक्ति। इसका अर्थ यही होगा कि हे श्रेष्ठ व्यक्ति। इधर अगर महाभारत में बात करते हैं हे आर्य पुत्र, तो यहां पर क्या परिभाषित होता है, क्या साइन निकलता है कि एक ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति को साइन करता है जो सभी गुणों से युक्त हो, सभी गुणों से संपन्न हो, जिसे आर्य बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूप। यूप क्या है? यूप, यूप ये शब्द है। देखो साथियों ये जो शब्द आ रहे हैं इनको बिल्कुल स्किप मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। क्यों है? मतलब कि इन शब्दों से ये ऐसे शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये है वैदिक कालीन शब्दावली। क्या है? ये वैदिक कालीन शब्दावली है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्या करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को तो आप लिखो और याद करो। अब क्वेश्चन क्या है? यूप क्या है? तो यूप क्या है? यज्ञिक स्तंभ है क्या यूप? पाषाण स्तंभ है क्या यूप? विजय स्तंभ है क्या यूप? और अश्वमेध स्तंभ है क्या यूप? यूप है क्या? बताइए। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है कि पहली बार आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से और समझने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा यूप क्या है। मतलब उस प्रश्न से ही हम इसको कनेक्ट कर देंगे, आप भूल नहीं पाओगे। उस प्रश्न से इस आंसर को हम क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट कर देंगे? यूप से आशय होता है यज्ञिक स्तंभ। यज्ञिक स्तंभ से
या से यूप या से यज्ञिक स्तंभ। जैसे कि उदाहरण के लिए ऐसे समझो, यूप मतलब यज्ञिक स्तंभ। जैसे कि अपने गांव में यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ होता है तो क्या करते हैं कि निशान गाड़ते हैं ना। निशान गाड़ने के, निशान मतलब होता है झंडा, यानी कि झंडा को गाड़ते हैं, और झंडे के गाड़ने के बाद में खूंटा गाड़ते हैं। खूंटा मतलब एक स्तंभ को गाड़ा जाता है, तो उसी स्तंभ को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यूप बोला जाता है। ठीक है, आप भूल नहीं पाओगे। पर देखो मेरी स्पीड आपको अगर कम लग रही हो कि गुरु बहुत आराम से बोल रहे हैं, तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। यानी कि ऋग्वेदिक काल में एक शब्द मिलता है हमें सीता, अब उस सीता का क्या अर्थ है ये बताओ, क्या अर्थ है। पृथ्वी की उर्वरा देवी को बोला जाता है, राजा जनक की पुत्री को बोला जाता है, या हल से जुती हुई ज्योति गई रेखा को बोला जाता है, या हल रेखा को बोला जाता है। किसको सीता बोला जाता है, सीता किसको बोला जाता है। पृथ्वी की उर्वरा देवी को सीता बोला जाता है क्या, राजा जनक की पुत्री को सीता बोला जाता है क्या, हल से जोती गई रेखा को सीता बोला जाता है क्या, हल की रेखा को सीता बोला जाता है, किसको सीता बोला जाता है, इसका आंसर हमें दीजिए। देखो साथियों, ये चारों ऑप्शन एक तरीके से सत्य है। क्या है, इस क्वेश्चन के जो हमें ऑप्शन दिख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन सत्य है। लेकिन इन चारों में भी कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सत्य लग रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर दिख रहा, उस ऑप्शन का चयन कीजिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए, कैसे हो सकता है, देखो अब मैं इसका उत्तर आपको बताता हूं। इसका उत्तर होगा, हल से जोती गई रेखा को क्या बोला जाता है, सीता बोला जाता है। सीता मतलब जुती हुई भूमि, सीता मतलब क्या होता है, जुती हुई भूमि को सीता बोला जाता है। अब सीता क्यों बोला जाता है ये समझ, यहां पर तो ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अन्य अगर क्वेश्चनों में अगर इसमें से कोई सा ऑप्शन मिलता है तो वो उसका ऑप्शन सही माना जाता है। जैसे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। बहुत बड़ी स्टोरी क्या है कि स्टोरी यह होती है कि रावण बहुत आता, रावण का जब हम नाम सुनते हैं तो रावण का आज से यह आता है, दो मतलबों में रावण का नाम हमें देखने को मिलता है। एक तो एक प्रकांड पंडित और शिव भक्त के रूप में, दूसरा रावण का नाम एक आताताई राक्षस के रूप में, यानी कि दो आधार पर हम रावण को देखते हैं। तो रावण ने क्या किया, एक समय बहुत सारे ऋषि मुनियों को काटा और उनको यज्ञों को नष्ट किया, काट कर उनका रक्त एक घड़े में भर लिया, और घड़े में रावण उस रक्त को भर लेता है, और वो रक्त क्या करता है, वो अपने जहां पर वो सोता है वहां पर उस रक्त के घड़े को रख देता है। अब वहां पर रावण और मंदोदरी दोनों सोते होते हैं, लेकिन मंदोदरी को क्या लगती है, प्यास लगती है। तो वो उसको क्या लगती है, प्यास लगती है, और रात में वो उठती है और उठकर उसने सोचा इस घड़े में पानी होगा, वो रक्त पी जाती है। रक्त पीने के बाद में, क्योंकि वो ऋषि मुनियों का रक्त था, बहुत तपोबली साधु संतों का रक्त था, तो वो रक्त अंदर जाकर जलन करता है, और जलन करने के बाद में मंदोदरी की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो वो क्या होता है, रावण की एक वो थी विशेषता, या कुछ भी मान सकते हो। तो रावण जब गर्जना करता है तो अच्छी अच्छी स्त्रियों के गर्भ क्या हो जाते हैं, गर्भ नष्ट हो जाते हैं। तो मंदोदरी को वो पीड़ा होती है, तो रावण बोलता है कि मैं जब गर्जना करूं तो जो रक्त निकलता है तुम्हारा, जो क्या होता है इसको, मतलब एक तरीके से गर्भपात होता है, वो सारा रक्त आप इस मटके में भर देना वापस, तो आपको इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। उस समय क्या होती है, मंदोदरी गर्भ से होती है। तो रावण गर्जना करता है और वो रक्त निकालता है। मंदोदरी वापस क्या करती है, उस रक्त को घड़े में भर देती है, और भरने के बाद में वो रक्त श्रापित रक्त था। तो श्रापित रक्त होने के कारण वो राजा जनक की सीमा में वो रक्त को गाड़ा था, उस मटके को। जब राजा जनक क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती में हल उस रक्त के घड़े से टकराता है नीचे, और उस फाल से टकराकर वो घड़ा निकलता है। उस घड़े में एक कन्या निकलती है, और उस कन्या का नाम ही सीता था। क्या नाम था, सीता था। इस प्रकार माता सीता के जन्म की हमें एक कहानी मिलती है, और इस सीता नाम के शब्द की उत्पत्ति हमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस आधार पर ये देख सकते हैं कि रावण की कन्या सीता है, ऐसा भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इस आधार पर ये थोड़ी लंबी स्टोरी हो गई, लेकिन यही कहीं ना कहीं किंवदंतियां है, और कहीं ना कहीं सत्यता से प्रमाणित युक्त हमारी ये बात है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से
विघटित होती। ऐसा कौन सा काल था जिसमें अछूत नाम के शब्द यानी कि अस्पृश्यता की बात होती है? तो कौन सा काल था? ऋग्वेदिक काल था क्या? उत्तर वैदिक काल था क्या? उत्तर गुप्त काल था क्या? धर्म शास्त्रों का समय था क्या? कौन सा काल था जहां अछूतों की बात होती, यहाँ पर भेदभाव की बात होती, ऊंच नीच की बात होती, शुद्ध अशुद्ध की बात होती? बताओ कौन सा काल था? ऋग्वेदिक काल था क्या? उत्तर वैदिक काल था क्या? उत्तर गुप्त काल था क्या? धर्म शास्त्रों का काल था क्या? तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जितनी प्रकार की कुप्रथाएं, रूढ़िवादिता, अस्पृश्यताएं, छुआछूत सभी यहाँ हमें देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर थी, व्यवसाय के आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्थाएं जन्म का आधारित कर दी। अगर कोई व्यक्ति शूद्र कुल में जन्म लेगा तो वो शूद्र बनेगा, कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण बनेगा, कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा तो वो क्षत्रिय बनेगा, कोई व्यक्ति वैश्य कुल में जन्म लेगा तो वो वैश्य बनेगा। इस आधार पर उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बना दी थी, यानी कि जन्म के आधार पर। और इसी के साथ, इसी प्रश्न के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती। आप सभी को राम राम, धन्यवाद। और मैं आप सभी